आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। तो कंजक्शन होता है क्या है? तो पहले डेफ लिखियो क्या है। ए कंजक्शन इज वर्ड दैट जॉइन सेंटेंस एंड समथिंग वर्ड। यानी कोई जैसे सेंटेंस होता है या सेंटेंस के दोनों के बीच में या कोई वर्ड के बीच में जो लगता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा, राहुल एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स। रोहित और राहुल क्या है, अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे क्या बीच में क्या लगा, एंड। तो एंड क्या है, आपके वर्ड्स के बीच में लगा, टू टू जॉइंट वर्ड, यानी दोनों क्या है, नाउन है। नाउन के बीच में क्या लगा, कंजक्शन यानी एंड लगा। ठीक है ना। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे कंजक्शन लिखने वाला हूँ। जैसे कंजक्शन होती होती कौन कौन सी है, जैसे एदर, जैसे हो गया आपके एदर और सो डैट, सो डैट, सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज, so as to, no sooner than, as soon as। ठीक है, ये आपके कंजक्शन होते हैं। तो एदर और का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस तरह सो डैट का सो डैट और सो लॉन्ग एज, सो एज टू एंड नो सूनर और एज सून एज, इनका प्रयोग सेंटेंस के अंदर बीच में कैसे किया जाता है वो आपको मैं एक एक करके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे पहला आपके क्या है, एदर और। तो एदर और का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एदर का प्रयोग कोई भी, जैसे टू थिंग्स है ना, बिटवीन टू थिंग्स, एदर इज यूज्ड बिफोर ए फर्स्ट थिंग and or is used before a second thing, तो एदर और का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे एदर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे कोई पहले कोई भी वस्तु आ गई या पहले किसका नाम आ गया ना, और यहाँ पे सेकंड यानी कोई भी दूसरा जो थिंग आ गई, उनके बीच में, दूसरे सेकंड के बीच में तो आपके और लगाना है, और पहला आएगा उसके आगे एद लगाना है। कुछ सेंटेंस जैसे मैं सेंटेंस लिखूंगा उसके बीच में कैसे प्रयोग होगा वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपन इससे आगे। तो देखो एदर और प्रयोग कैसे किया जाता है, देखो सेंटेंस के तौर पे जैसे मैंने यहाँ लिख लिया, मोहन टीच ए जॉन he teach ए मैरी। अब देखो एदर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जो भी जैसे इसके जो पहले थिंग के बीच में, पहले थिंग के पहले तो आ जाएगा आपके एदर, और आएगा सेकंड थिंग के दोनों के बीच में। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हो कि मोहन टीच जॉन, तो मोहन किसको पढ़ा रहा है, जॉन, और यहाँ पे ही टीच मैरी। तो देखो यहाँ पे मोहन टीच, तो मोहन ही क्या है, ही है, तो ये तो एक ही बात हुई। तो अलग क्या आ रहा है यहाँ पर, ई टीच जॉन और यहाँ पे ए मैरी। तो ऐसे इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा एदर और का, यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा आपके मोहन टीच एदर जॉन और मैरी, ये दो बीच में लग गया। तो देखो पहले इसमें क्या था, किसको पढ़ा था, जॉन को, और दूसरा कौन है, मैरी। तो मैरी और जॉन के बीच में तो आपके और लग गया, और पहले कौन आया, जॉन से आगे क्या लगा दिया अपन ने, एदर। इसी तरह कुछ और सेंटेंस बताता हूँ आपको। जैसे लिख लिया अपन, लिख लिया जॉन कैन विन, और फिर सेकंड लिख लिया अपन ने इसी तरह, माई ब्रोदर कैन विन। तो देखो यहाँ पे कौन जीत रहा है, जॉन, और यहाँ पे ब्रोदर। तो देखो यहाँ पे जॉन, ये कैन विन तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब पहली वस्तु दूसरे सेकंड नहीं है। तो जॉन और माई ब्रोदर, यहाँ पे भाई जीत रहा है, यहाँ पे जॉन जीत रहा है, तो पहले कौन है, जॉन आया। तो फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके, एदर
एदर जॉन, सेकंड कौन है इसके, देखो सेकंड, ये पहले एदर क्या, एदर लग गया इस जॉन के आगे, पहले जॉन आ गया है ना, फिर ब्रोदर आया है, तो दोनों दोनों जीत रहे, तो दोनों जीते, बात तो एक ही है, दोनों का जो आपके जो ऑब्जेक्ट है ना हेल्पिंग वर्ब वो सेम है दोनों में। तो पहले कौन है यहाँ पे, जॉन जीत रहा है, दूसरा ब्रोदर है, तो पहले जॉन है, जॉन के आगे क्या लगा दिया अपन, एदर, और ब्रोदर और जॉन के बीच में आपके आ गया और, यहाँ आ जाएगा माई ब्रोदर, माई ब्रोदर, और इसको एक बार लिखना है कैन विन। ऐसे आपको एदर का प्रयोग करना है। इसी तरह एक सेंटेंस और बता देता हूँ, जैसे अपन लिखा यू, सॉरी योर, या यू क्राई, क्राई कैन स्टॉप हिम। फिर सेकंड में अपन लिख लिया इसी तरह, यू टीयर्स कैन स्टॉप हिम। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसे रोकने की बात, यहाँ पे अश्व को रोकने की बात की रही है, और यहाँ पे क्या है, रोने को मना कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टॉप किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्राई और टीयर, देखो यहाँ पे कैन स्टॉप हिम सेम है, यू और यू सेम है, तो ये तो फर्स्ट थिंग या सेकंड थिंग नहीं हुई, तो फर्स्ट थिंग इसमें कौन सी होगी, क्राई, है ना, यहाँ पे क्राई कैन स्टॉप हिम कहा जाता है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि टीयर्स कैन स्टॉप हिम। तो दोनों के बीच में जैसे एग्जाम्पल इसको कैसे करेंगे, तो एदर आ जाएगा आपके, एदर यू क्राई और यू टीयर्स कैन स्टॉप हिम, ठीक है ना। तो सेंटेंस के अंदर ऐसे प्रयोग करना है। इसमें जो अलग लग रहा है ना, जैसे देखो सेकंड में ऐसे देखो यू क्राई कैन स्टॉप हिम, और यहाँ पे यू टीयर्स कैन स्टॉप यू, तो यू टीयर्स एंड यू क्राई, इन दोनों के बीच में तो आ जाएगा और, क्या आ जाएगा इसमें और पहले कौन है, क्राई, यू क्राई, तो यू क्राई के आगे आ जाएगा एदर। फर्स्ट थिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एदर, और बीच में दोनों के बीच में आ जाता है आपके और, ऐसे करके आपके सेंटेंस बीच में आपको एदर और का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके एदर और अब पढ़ेंगे इससे आगे सो डैट। तो देखो हम पढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट कौन सा है, सो डैट एंड सो डैट। ये सो डैट अलग से यूज़ होता है, इसका सो डैट का प्रयोग अलग से यूज़ होता है। इस पर अपन सो डैट का प्रयोग करेंगे जब आपको वहाँ पे मॉडल वर्ब लगानी पड़ेगी, जैसे कैन, मे, माइट वगैरह ऐसे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लिख लिया आई एम वर्किंग एट द मोमेंट टू पास माई एग्ज़ाम। तो अब मैं आपको यहाँ पे प्रयोग क्या करना है, सो डैट का प्रयोग करना है। तो देखो सो डैट का यहाँ प्रयोग कैसे होगा, आंसर। अब सो डैट का प्रयोग बीच में होता है, लेकिन बीच में तो होता है, लेकिन बीच में कहाँ होता है, जहाँ पे भी आपके सेंटेंस के अंदर इस टाइप का आपका सेंटेंस आया है। जैसे दूसरा मैंने लिख लिया आई वेट टू हर, I waited an hour to meet her। तो जहाँ पे भी टू का प्रयोग हो रहा ना, तो टू के स्थान पे वहाँ पे आपको क्या करना है, सो डैट का प्रयोग करना है, और फिर आपको वहाँ पे सेंटेंस को बदलना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आई एम, वापस सेम टू सेम लिखना है, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट। अब यहाँ पे ना टू लिखा हुआ है, यहाँ से आपको चेंज कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके सो डैट, यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाएगा सो डैट, और फिर आगे आएगा आई कैन पास माई एग्जाम। ये बन गया सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो टू के स्थान पे क्या आ गया, सो डैट आ गया, और फिर आई के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, कैन क्या हो गई, मॉडल फॉर्म हो गई, ठीक है ना, मॉडल वर्ब हो गई प्रयोग। ऐसे करके आपको सेंटेंस को बदलना है। इसी तरह देखो इसमें देखो ऐसे बदलता हूँ वापस, तो क्या लिखा, आई वेटेड एन हावर टू मीट हर, है ना, मैं वेट करूँ जैसे उसको मिलने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो आई वेटेड एन हावर, ठीक है ना, एन हावर
टू भी देखो यहाँ पर टू है, टू की तो क्या आ जाएगा आपके सो डैट, क्या आ जाएगा सो डैट। जहाँ पे भी देखो अपन को कहा जाए कि सो डैट का प्रयोग करना है, जो सो डैट इस टाइप का हुआ, इस टाइप ये तो अलग होता है प्रयोग, इसका अलग होता है। तो इस टाइप का सो डैट आपके फिल्म ब्लैंक के अंदर आ जाए, आपको करेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको सो डैट का प्रयोग करना है। तो सो डैट को जगह वहाँ है स्थान पे जहाँ पे टू, जैसे सेंटेंस के अंदर टू लिखा हो ना लास्ट में, वहाँ पे आपको टू के स्थान पे सो डैट का प्रयोग करना है और फिर आपको मॉडल फॉर्म बननी है जैसे सेंटेंस के अनुसार। यहाँ पे क्या देखो आपके सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में देखो जैसे कैन मे माइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइट प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखो आई माइट मीट हर, ऐसा हो जाएगा, ये प्रयोग है सो डैट का प्रयोग। अब इस सो डैट का कैसे प्रयोग करना है देखो, जैसे लिख लिया द बुक्स वॉज वेरी डिफिकल्ट, द बुक्स वाज वेरी डिफिकल्ट, फिर शी could not read it at it, या बोलो ठीक है ना, इट बोलो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा द बुक्स वाज वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे क्या लिखा अब सो डैट, इस सो डैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे होगा द बुक्स वॉज आ जाएगा और यहाँ पे वेरी हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा सो, तो सो का प्रयोग यहाँ पे आ जाएगा सो, फिर डिफिकल्ट से हम वापस लगाना है डिफिकल्ट, फिर यहाँ पे जो कॉमन लगाना वहाँ पे आपका आ जाएगा डैट, जहाँ पे सॉरी फुल स्टॉप लगा वहाँ पे आ जाएगा डैट, और फिर सेकंड सेंटेंस आपका वापस स्टार्ट हो जाएगा शी कुड नॉट रीड इट, ये बन गया सो डैट का प्रयोग। ऐसे जैसे लिखते ना द वर्क वाज सो डिफिकल्ट आई कुड नॉट वर्क इट, तो फिर यहाँ पे तो ऐसी तरह, तो यहाँ पे जो वेरी सो डिफिकल्ट होगा ऐसा कुछ बात है ना, वेरी डिफिकल्ट वगैरह बात है, तो वहाँ पे सो का प्रयोग हो जाएगा, और जहाँ पे दोनों सेंटेंस के बीच में जहाँ पे फुल स्टॉप लगा वहाँ पे आपका डैट का प्रयोग हो जाएगा। और इस सो डैट का साथ में प्रयोग कहाँ पे होगा, जहाँ पे टू आ रहा है, टू के स्थान पे वहाँ पे सो डैट लग जाएगा बीच में, सेंटेंस के बीच में। देखो यहाँ पे आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, ये सेंटेंस एक बन रहा है, फिर टू पास माई एग्जाम है ना, तो वो अलग से बोल रहा है सेंटेंस है ना, तो वहाँ पे जहाँ पे टू आ रहा है ना, टू के स्थान पे वहाँ पे इस सो डैट का प्रयोग करना है, साथ वालों का सो और डैट साथ में वो, और फिर सेंटेंस के अनुसार वहाँ पे मॉडल फॉर्म आपको बननी पड़ेगी, ठीक है ना, तो भी आपका वो सेंटेंस सही होगा, नहीं तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इस सो डैट का अलग वाला का मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई डिफिकल्ट या कठिन कार्य या हार्ड वर्क आ जाए ना, तो वहाँ पे से सो अलग जाएगा, और फिर सेंटेंस के दोनों के सेंटेंस के बीच में जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ पे डैट का प्रयोग कर लेना, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नो सूनर एंड एज सून एज के बारे में पढ़ेंगे। एज सून एज, ठीक है, फिर आ जाएगा नो सूनर देन। तो अभी किसका प्रयोग करने वाले हम, एज सून एज का लगाया जाता है, और नो सूनर देन का प्रयोग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो सेंटेंस पहला जैसे अपन लिख लिया आई रीच द स्कूल द बेल रिंग बन गया सेंटेंस, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एज सोन एज और नो सूनर देन का प्रयोग करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल लिख लिया, अब आंसर कैसा आएगा, तो यहाँ पे एज सोन एज कहाँ लगाया जाता है, आगे कहाँ लगाया जाता है, सेंटेंस के आगे यूज़ किया जाता है। ये एज सोन एज का यूज़ हो गया, फिर सेंटेंस को जैसे है वैसे वापस सेम टू सेम लिखना है। जैसे आई रीच्ड द स्कूल द बेल रिंग, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके एज सुन एज का प्रयोग। एज सुन एज का प्रयोग बहुत आसान है, जो सेंटेंस लिखा होता है उसके आगे लगाना और कुछ बदलाव नहीं करना है, ये सेंटेंस आपका एज सुन एज का प्रयोग हो जाएगा। अब बदलाव किसमें करना है, नो सुन देन का प्रयोग कैसे करना है वो देखो आपको समझाता हूँ। जैसे अपन यहाँ जहाँ पे नो सुन का प्रयोग करेंगे वहाँ पे क्या होगा, डिड प्लस वर्ब की ये जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। जैसे देखो नो सुनर, जैसे इसी सेंटेंस को बदल रहा हूँ, ठीक है ना। तो नो सुनर लगाया, फिर अपन यहाँ पे लिख लेंगे अपन डिड। जब भी नो सुनर का प्रयोग होगा वहाँ पे डिड का प्रयोग जरूर होगा, ये ध्यान रखना दिमाग के अंदर।
डिड हो गया, फिर आई का आई यहाँ पे आएगा रीच हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म में वो सेकंड फॉर्म वो पास, जो पास है ना पास टेंस की है, तो वो सेंस किस में हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। तो आई रीच द स्कूल, आई रीच द स्कूल, और जहाँ पे ये कॉमन लगा वहाँ पे आपका प्रयोग हो जाएगा देन, क्या आ जाएगा, देन द बेल रिंग, यहाँ पे बेल रिंग हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस नो सुनर का प्रयोग ऐसे होता है। नो सुनर का प्रयोग होगा वहाँ पे डिड का प्रयोग होगा, वर्ब फॉर्मेशन फर्स्ट में सेंस हो जाएगी, और देन जहाँ पे कॉमा लग रहा है वहाँ पे आपका देन का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह जैसे एक और सेंटेंस जैसे लिख लेते हैं, जैसे एज सुन का यूज़ कर रहा हूँ, तो एज सुन एज द हंटर सेव द टाइगर कॉमा, और दे कैन या दे रन अवे, दे रन अवे, ठीक है। तो इसका ये तो यहाँ पे आपका एज सुन एज का प्रयोग हो गया जैसे, है ना। तो ये सेंटेंस है, द एंटर सेव द टाइगर एंड दे रन अवे, जैसे उसने देखा ना तो मतलब भाग वहाँ से चले गए, ठीक है ना। तो ये तो आपका एज सुन एज का प्रयोग है। अब इसी सेंटेंस को अपन को नो सुनर देन में प्रयोग करना है, तो फिर क्या करेंगे अपन, नो सुनर लगाएंगे, तो फिर क्या लगना पड़ेगा, साथ में लगेगा डिड, क्या लग जाएगा, डिड, और दो का दो अंटर। अब ये तो देखो यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म थी किस में चेंज हो गई थी, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये भी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी की सेकंड, ये सी फर्स्ट फॉर्म, सेव और सीन ये थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो सी हो गई आप चेंज हो गई आपके फर्स्ट फॉर्म में, और फिर द टाइगर सेम हो जाएगा द टाइगर, और यहाँ पे जो कॉमा है वहाँ पे आपका हो जाएगा देन का प्रयोग, क्या आ जाएगा, देन का प्रयोग, और फिर दे रन अवे हो जाएगा आपके ये, ठीक है ना, दे रन अवे। ये आपका प्रयोग हो गया, आपके नो सुनर डिड का प्रयोग आपके अंदर हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको एज सुन एज और नो सुनर देन का प्रयोग करना सिखा दिया। यहाँ पे देखो, और इतना ध्यान रखना है आपको, एज सुन एज जो सेंटेंस लिखा होता है उसके आगे लगाना पड़ता है, और नो सुनर का डिड का प्रयोग करेंगे, नो सुनर प्रयोग करेंगे वहाँ पर डिड लगाना पड़ेगा, और जो वर्ब फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, और जहाँ पे ना कॉमा लगाओ ना वहाँ पे आपका देन का प्रयोग हो जाएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ रहे हैं सो लॉन्ग एज एंड एज लॉन्ग एज के बारे में। तो देखो सेंटेंस ऐसे हो गया, यू आर सेफ फुल स्टॉप, यू स्टे हेयर हो गया, ठीक है ना। इस तरह आपके जैसे ही विल पे यू वर्क, ठीक है ना। तो देखो इनमें आपको सो लॉन्ग एज का प्रयोग और एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है। तो दोनों में से आपको एक दिया जाएगा, आपको कैसे प्रयोग करना है। जैसे देखो आपके जैसे आपने लगा दिया, जैसे यू आर सेफ लिखा हुआ, अब यहाँ पर सो लॉन्ग का प्रयोग करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख लोगे सो लॉन्ग एज हो गया। और फिर अपन क्या करेंगे, आगे लगाने के बाद ये वाला आगे आ जाएगा सेंटेंस, और ये सेंटेंस आपके पीछे चला जाएगा। जैसे देखो यहाँ आ जाएगा आपके यू स्टे हेयर, फिर आपके यहाँ से सेकंड कौन सा है आपके, यू आर सेफ, तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर सेफ, ये आपका चेंज हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस को अपन जैसे चेंज करें, तो यहाँ पे एज सुन एज में चेंज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अपन, यू आर सेफ एज लॉन्ग एज, फिर लिख लेंगे यू स्टे हेयर, ठीक है। तो देखो सेंटेंस को कैसे ऐसे सेंटेंस लिखा होगा, और फिर आपको प्रयोग करने बोलेगा सो एज लॉन्ग का प्रयोग और एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है। तो देखो जहाँ पे अपन सो लॉन्ग एज आगे लगाएंगे, तो ये वाला सेंटेंस आपके आगे आ जाएगा, और ये सेंटेंस आपके पीछे चला जाएगा। और एज लॉन्ग एज का प्रयोग बीच में करोगे, दोनों के बीच में जहाँ पे कॉमा लगा हुआ, जहाँ सॉरी फुल स्टॉप लगा हुआ, वहाँ पे आपको एज लॉन्ग एज का प्रयोग करोगे, और सेंटेंस वैसा वैसा रहेगा, कुछ बदलाव नहीं करना है। ऐसा करके आपको सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग का एज का प्रयोग करना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट और है सो एज टू का प्रयोग। सो एज टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे अपन यहाँ पे लिख लिया, जैसे लिख लिया राम गेट अप अर्ली, ठीक है। फिर अपन लिख लिया ही कुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक लिखो यार, डेली लिखो, ठीक है, वॉक डेली, ये लिख लिया जैसे। तो अब यहाँ पे एज सुन एज का प्रयोग क्या किया जाएगा, एज सुन एज का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ पे सेंटेंस, देखो दो सेंटेंस बन जाएंगे, जो दो सेंटेंस बन जाते, जैसे ये एक सेंटेंस बन गया और दूसरा सेंटेंस ये आ गया, फिर ये फुल स्टॉप हो गया। तो जहाँ पे आपके जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट कर्ता और आपकी जो वर्ब आएगी, या आप वर्ब की जगह यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को आपको वहाँ पे हटाना है और वहाँ पे प्रयोग क्या करना है, आपको सो एज टू का प्रयोग करना है। कैसे देखो, जैसे अपन ने एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा हुआ है, तो लिखते हैं राम गॉट अप अर्ली, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे जो ई कुड है ना, ये हट जाएगा और यहाँ पे प्रयोग क्या हो जाएगा आपके सो एज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ऐसे करके आपके सेंटेंस को प्रयोग करना है। तो जहाँ पे ना जो भी अगले सेकंड का जो, ये तो फर्स्ट सेंटेंस होगा और सेकंड सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस के अंदर जो कर्ता और जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हट जाएगी और उसके स्थान पे आपको क्या प्रयोग करना है, सो एज टू का प्रयोग करना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने कंजक्शन जो जितने थे जो इंपॉर्टेंट थे वो आपके एग्जाम आते हैं, वो मैंने आपको एक एक करके सेंटेंस के अनुसार मैंने आपको समझा दिया है। तो अच्छी तरह आप इस क्लास को वापस रोक के देख लेना, समझ आ जाएगा आपको किसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन के बारे में। तो कंजक्शन होता क्या है, तो पहले डेप्थ लिखियो क्या है, ए कंजक्शन इज वर्ड दैट जॉइन सेंटेंस एंड समथिंग वर्ड, यानी कोई जैसे सेंटेंस होता है या सेंटेंस के दोनों के बीच में या कोई वर्ड के बीच में जो लगता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा, राहुल एंड रोहित आर गुड फ्रेंड्स, रोहित और राहुल क्या है, अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे क्या बीच में क्या लगा, एंड, तो एंड क्या है आपके वर्ड्स के बीच में लगा, टू जॉइंट वर्ड, यानी दोनों क्या है, नाउन है, नाउन के बीच में क्या लगा, कंजक्शन यानी एंड लगा, ठीक है ना। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे कंजक्शन लिखने वाला हूँ। जैसे कंजक्शन होती है कौन कौन सी है, जैसे एदर, जैसे हो गया आपके एदर और सो डैट सो लॉन्ग एज so as to no sooner than as soon as, ठीक है। ये आपके कंजक्शन होते हैं। तो एदर और का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इस तरह सो डैट का सो डैट और सो लॉन्ग एज सो एज टू एंड नो सूनर और एज सून एज, इनका प्रयोग सेंटेंस के अंदर बीच में कैसे किया जाता है वो आपको मैं एक एक करके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे पहला आपके क्या है, एदर और, तो एदर और का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एदर का प्रयोग कोई भी, जैसे टू थिंग्स है ना, बिटवीन टू थिंग्स, either is used before a first thing and or is used before a second thing, तो एदर और का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसे एदर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जैसे कोई पहले कोई भी वस्तु आ गई या पहले किसका नाम आ गया ना, और यहाँ पे सेकंड यानी कोई भी दूसरा जो थिंग आ गई, उनके बीच में, दूसरे सेकंड के बीच में तो आपके और लगाना है और पहला आएगा उसके आगे एदर लगाना है। कुछ सेंटेंस जैसे मैं सेंटेंस लिखूंगा उसके बीच में कैसे प्रयोग होगा वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं अपन इससे आगे।
तो देखो एदर और उपयोग कैसे किया जाता है, देखो सेंटेंस के तौर पे, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया मोहन टीच ए जॉन ही टीच ए मैरी। अब देखो एदर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जो भी जैसे इसके जो पहले थिंग के बीच में, पहले थिंग के पहले तो आ जाएगा आपके एदर, और आएगा सेकंड थिंग के दोनों के बीच में। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हो कि मोहन टीच जॉन, तो मोहन किसको पढ़ा रहा है, जॉन, और यहाँ पे ही टीच मैरी। तो देखो यहाँ पे मोहन टीच, तो मोहन ही क्या है, ही है, तो ये तो एक ही बात हुई। तो अलग क्या आ रहा है यहाँ पर, ये टीच जॉन और यहाँ पे ए मैरी, तो ऐसे इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा एदर और का। यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा आपके मोहन टीच एदर जॉन और मैरी, ये दो बीच में लग गया। तो देखो पहले इसमें क्या था, किसको पढ़ा था, जॉन को, और दूसरा कौन है, मैरी। तो मैरी और जॉन के बीच में तो आपके और लग गया, और पहले कौन आया, जॉन से आगे क्या लगा दिया अपन ने, एदर। इसी तरह कुछ और सेंटेंस बताता हूँ आपको, जैसे लिख लिया अपन, लिख लिया जॉन कैन विन, और फिर सेकंड लिख लिया अपन ने इसी तरह माई ब्रोदर कैन विन। तो देखो यहाँ पे कौन जीत रहा है, जॉन, और यहाँ पे ब्रोदर। तो देखो यहाँ पे जॉन, ये कैन विन तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब पहली वस्तु दूसरी सेकंड नहीं है। तो जॉन और माई ब्रोदर, यहाँ पे भाई जीत रहा है, यहाँ पे जॉन जीत रहा है, तो पहले कौन है, जॉन आया, तो फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा आपके, एदर जॉन। सेकंड कौन है इसके, देखो सेकंड, ये पहले एदर लग गया इस जॉन के आगे, पहले जॉन आ गया है ना, फिर ब्रोदर आया है, तो दोनों जीत रहे, तो दोनों जीते, बात तो एक ही है, दोनों का जो आपके जो ऑब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो सेम है दोनों में। तो पहले कौन है, यहाँ पे जॉन जीत रहा है, दूसरा ब्रोदर है, तो पहले जॉन है, जॉन के आगे क्या लगा दिया अपन ने, एदर, और ब्रोदर और जॉन के बीच में आपके आ गया, और यहाँ आ जाएगा माई ब्रोदर, और इसको एक बार लिखना है, कैन विन। ऐसे आपको एदर का प्रयोग करना है। इसी तरह एक सेंटेंस और बता देता हूँ, जैसे अपन लिखा यू क्राई कैन स्टॉप हिम। फिर सेकंड में अपन लिख लिया इसी तरह यू टीयर्स कैन स्टॉप हिम। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसे रोकने की बात, यहाँ पे अश्व को रोकने की बात की रही है, और यहाँ पे क्या है, रोने को मना कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टॉप किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्राई और टीयर, देखो यहाँ पे कैन स्टॉप हिम सेम है, यू और यू सेम है, तो ये तो फर्स्ट थिंग या सेकंड थिंग नहीं हुई, तो फर्स्ट थिंग इसमें कौन सी होगी, क्राई, है ना, यहाँ पे क्राई कैन स्टॉप हिम कहा जाता है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि टीयर्स कैन स्टॉप हिम। तो दोनों के बीच में जैसे एग्जाम्पल इसको कैसे करेंगे, तो एदर आ जाएगा आपके, एदर यू क्राई और यू टीयर्स कैन स्टॉप हिम, ठीक है ना। तो सेंटेंस के अंदर ऐसे प्रयोग करना है। इसमें जो अलग लग रहा है ना, जैसे देखो सेकंड में ऐसे देखो यू क्राई कैन स्टॉप हिम, और यहाँ पे यू टीयर्स कैन स्टॉप यू, तो यू टीयर्स एंड यू क्राई, इन दोनों के बीच में तो आ जाएगा, और क्या आ जाएगा इसमें, और पहले कौन है, क्राई, यू क्राई, तो यू क्राई के आगे आ जाएगा एदर। फर्स्ट थिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एदर, और बीच में दोनों के बीच में आ जाता है आपके और, ऐसे करके आपके सेंटेंस बीच में आपको एदर और का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके एदर और अब पढ़ेंगे इससे आगे सो डैट। तो देखो हम पढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट कौन सा है, सो डैट एंड सो डैट। ये सो डैट अलग से यूज होता है, इसका सो डैट का प्रयोग अलग से यूज होता है। इस पर अपन सो डैट का प्रयोग करेंगे जब आपको वहाँ पे मॉडल वर्ब लगानी पड़ेगी, जैसे कैन, मे, माइट वगैरह ऐसे। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लिख लिया आई एम वर्किंग एट द मोमेंट
एट द मोमेंट टू पास माई एग्ज़ाम। तो अब मैं आपको यहाँ पे प्रयोग क्या करना है, सो डैट का प्रयोग करना है। तो देखो सो डैट का यहाँ प्रयोग कैसे होगा, आंसर। अब सो डैट का प्रयोग बीच में होता है, लेकिन बीच में तो होता है, लेकिन बीच में कहाँ होता है, जहाँ पे भी आपके सेंटेंस के अंदर इस टाइप का आपका सेंटेंस आया है। जैसे दूसरा मैंने लिख लिया, आई वेटेड डेट टू हर, आई वेटेड एन आवर टू मीट हर। तो जहाँ पे भी टू का प्रयोग हो रहा ना, तो टू के स्थान पे वहाँ पे आपको क्या करना है, सो डैट का प्रयोग करना है, और फिर आपको वहाँ पे सेंटेंस को बदलना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, आई एम, वापस सेम टू सेम लिखना है, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट। अब यहाँ पे ना टू, जो टू लिखा हुआ है यहाँ से आपको चेंज कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके सो डैट, यहाँ पे टू की जगह क्या आ जाएगा सो डैट, और फिर आगे आएगा आई कैन पास माई एग्जाम। ये बन गया सेंटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो टू के स्थान पे क्या आ गया, सो डैट आ गया, और फिर आई के अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, कैन क्या हो गई, मॉडल फॉर्म हो गई, ठीक है ना, मॉडल वर्ब हो गई प्रयोग। ऐसे करके आपको सेंटेंस को बदलना है। इसी तरह देखो इसमें देखो ऐसे बदलता हूँ वापस, तो क्या लिखा, आई वेटेड एन हावर टू मीट हर, है ना, मैं वेट करूँ जैसे उसको मिलने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो आई वेटेड एन हावर, ठीक है ना, एन हावर टू भी देखो यहाँ पर टू आया, टू की तो क्या आ जाएगा आपके सो डैट, क्या आ जाएगा सो डैट। जहाँ पे भी देखो अपन को कहा जाए कि सो डैट का प्रयोग करना है, जो सो डैट इस टाइप का हुआ, इस टाइप ये तो अलग होता है प्रयोग, इसका अलग होता है। तो इस टाइप का सो डैट आपके फिल्म ब्लैंक के अंदर आ जाए, आपको करेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको सो डैट का प्रयोग करना है। तो सो डैट को जगह वहाँ है स्थान पे जहाँ पे टू, जैसे सेंटेंस के अंदर टू लिखा हो ना लास्ट में, वहाँ पे आपको टू के स्थान पे सो डैट का प्रयोग करना है, और फिर आपको मॉडल फॉर्म बननी है जैसे सेंटेंस के अनुसार। यहाँ पे क्या देखो आपके सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म में देखो जैसे कैन, मे, माइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइट प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखो आई माइट मीट हर, ऐसा हो जाएगा, ये प्रयोग है सो डैट का प्रयोग। अब इस सो डैट का कैसे प्रयोग करना है, देखो जैसे लिख लिया, द बुक्स वॉज वेरी डिफिकल्ट, द बुक्स वाज वेरी डिफिकल्ट, फिर शी could not read it, या बोलो, ठीक है ना, इट बोलो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, द बुक्स वाज वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पे क्या लिखा, अब सो डैट, इस सो डैट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे होगा, द बुक्स वॉज आ जाएगा, और यहाँ पे वेरी हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सो, तो सो का प्रयोग यहाँ पे आ जाएगा सो, फिर डिफिकल्ट से हम वापस लगाना है डिफिकल्ट, फिर यहाँ पे जो कॉमन लगाना वहाँ पे आपका आ जाएगा डैट, जहाँ पे सॉरी फुल स्टॉप लगा वहाँ पे आ जाएगा डैट, और फिर सेकंड सेंटेंस आपका वापस स्टार्ट हो जाएगा, शी कुड नॉट रीड इट, ये बन गया सो डैट का प्रयोग। ऐसे जैसे लिखते ना, द वर्क वाज सो डिफिकल्ट, आई कुड नॉट वर्क इट, तो फिर यहाँ पे तो ऐसी तरह, तो यहाँ पे जो वेरी सो डिफिकल्ट होगा ऐसा कुछ बात है ना, वेरी डिफिकल्ट वगैरह बात है, तो वहाँ पे सो का प्रयोग हो जाएगा, और जहाँ पे दोनों सेंटेंस के बीच में जहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है वहाँ पे आपका डैट का प्रयोग हो जाएगा। और इस सो डैट का साथ में प्रयोग कहाँ पे होगा, जहाँ पे टू आ रहा है, टू के स्थान पे वहाँ पे सो डैट लग जाएगा बीच में, सेंटेंस के बीच में। देखो यहाँ पे आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, ये सेंटेंस एक बन रहा है, फिर टू पास माई एग्जाम है ना, तो वो अलग बोल रहा है सेंटेंस है ना, तो वहाँ पे जहाँ पे टू आ रहा है ना, टू के स्थान पे वहाँ पे इस सो डैट का प्रयोग करना है, साथ वालों का सो और डैट साथ में वो, और फिर सेंटेंस के अनुसार वहाँ पे मॉडल फॉर्म आपको बननी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी आपका वो सेंटेंस सही होगा, नहीं तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और इस सो डैट का अलग वाला का मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई डिफिकल्ट या कठिन कार्य या हार्ड वर्क आ जाए ना,
तो वहाँ पे से सो अलग जाएगा, और फिर सेंटेंस के दोनों के सेंटेंस के बीच में जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ पे डैट का प्रयोग कर लेना, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नो सूनर एंड एज सुन एज के बारे में पढ़ेंगे। एज सून एज, ठीक है, फिर आ जाएगा नो सूनर देन। तो अभी किसका प्रयोग करने वाले हम, एज सुन एज का लगाया जाता है, और नो सूनर देन का प्रयोग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो सेंटेंस पहला जैसे अपन लिख लिया आई रीच द स्कूल द बेल रिंग बन गया सेंटेंस। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे एज सोन एज और नो सुन देन का प्रयोग करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल लिख लिया, अब आंसर कैसा आएगा, तो यहाँ पे एज सुन एज कहाँ लगाया जाता है, आगे कहाँ लगाया जाता है, सेंटेंस के आगे यूज़ किया जाता है। ये एज सुन एज का यूज़ हो गया, फिर सेंटेंस को जैसे है वैसे वैसे वापस सेम टू सेम लिखना है। जैसे आई रीच्ड द स्कूल द बेल रिंग। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपके एज सुन एज का प्रयोग। एज सुन एज का प्रयोग बहुत आसान है, जो सेंटेंस लिखा होता है उसके आगे लगाना और कुछ बदलाव नहीं करना है, ये सेंटेंस आपका एज सुन एज का प्रयोग हो जाएगा। अब बदलाव किसमें करना है, नो सुन देन का प्रयोग कैसे करना है वो देखो आपको समझाता हूँ। जैसे अपन यहाँ जहाँ पे नो सुन का प्रयोग करेंगे वहाँ पे क्या होगा, डिड प्लस वर्ब की ये जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी। जैसे देखो नो सुनर, जैसे इसी सेंटेंस को बदल रहा हूँ। ठीक है ना, तो नो सुनर लगाया, फिर अपन यहाँ पे लिख लेंगे अपन डिड। जब भी नो सुनर का प्रयोग होगा वहाँ पे डिड का प्रयोग जरूर होगा, ये ध्यान रखना दिमाग के अंदर। डिड हो गया, फिर आई का आई यहाँ पे आएगा रीच हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म, वो जो पास है ना, पास्ट टेंस की है, तो वो सेंस किस में हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। तो आई रीच द स्कूल, और जहाँ पे ये कॉमन लगा वहाँ पे आपका प्रयोग हो जाएगा देन, क्या आ जाएगा, देन द बेल रिंग, यहाँ पे बेल रिंग हो जाएगा। तो ये आपका सेंटेंस नो सुन का प्रयोग ऐसे होता है। नो सुन का प्रयोग होगा वहाँ पे डिड का प्रयोग होगा, वर्ब फॉर्मेशन फर्स्ट में चेंज हो जाएगी, और देन जहाँ पे कॉमा लग रहा है वहाँ पे आपका देन का प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह जैसे एक और सेंटेंस जैसे लिख लेते हैं, जैसे एज सुन का यूज़ कर रहा हूँ, तो एज सुन एज द हंटर सेव द टाइगर कॉमा, और दे कैन या दे रन अवे, दे रन अवे। ठीक है, तो इसका ये तो यहाँ पे आपका एज सुन एज का प्रयोग हो गया जैसे है ना। तो ये सेंटेंस है, द एंटर सेव द टाइगर एंड दे रन अवे। जैसे उसने देखा ना तो मतलब भाग वहाँ से चले गए। ठीक है ना, तो ये तो आपका एज सुन एज का प्रयोग है। अब इसी सेंटेंस को अपन को नो सुनर देन में प्रयोग करना है, तो फिर क्या करेंगे अपन, नो सुनर लगाएंगे, तो फिर क्या लगना पड़ेगा, साथ में लगेगा डिड, क्या लग जाएगा, डिड, और दो का दो अंटर। अब ये तो देखो यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म थी किसमें चेंज हो गई थी, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये भी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी की सेकंड, ये सी फर्स्ट फॉर्म, सेव और सीन ये थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो सी हो गई आप चेंज हो गई आपके फर्स्ट फॉर्म में, और फिर द टाइगर सेम हो जाएगा द टाइगर, और यहाँ पे जो कॉमा है वहाँ पे आपका हो जाएगा देन का प्रयोग, क्या आ जाएगा, देन का प्रयोग, और फिर दे रन अवे हो जाएगा आपके ये। ठीक है ना, दे रन अवे, ये आपका प्रयोग हो गया, आपके नो सुनर डिड का प्रयोग आपके अंदर हो गया। ठीक है ना, तो मैंने आपको एज सुन एज और नो सुन देन का प्रयोग करना सिखा दिया। यहाँ पे देखो, और इतना ध्यान रखना है आपको, एज सुन एज जो सेंटेंस लिखा होता है उसके आगे लगाना पड़ता है, और नो सुन का डिड का प्रयोग करेंगे, नो सुन प्रयोग करेंगे वहाँ पर डिड लगाना पड़ेगा, और जो वर्ब फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, और जहाँ पे ना कॉमा लगाओ ना वहाँ पे आपका देन का प्रयोग हो जाएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इससे आगे अपन पढ़ेंगे सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग एज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है ना, तो अब हम पढ़ रहे हैं सो लॉन्ग एज एंड एज लॉन्ग एज के बारे में। तो देखो सेंटेंस ऐसे हो गया, यू आर सेफ
फुल स्टॉप, यू स्टे हेयर हो गया, ठीक है ना। इस तरह आपके जैसे ही विल पे यू वर्क, ठीक है ना। तो देखो इनमें आपको सो लॉन्ग एज का प्रयोग और एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है। तो दोनों में से आपको एक दिया जाएगा, दोनों में से एक दिया जाएगा, आपको कैसे प्रयोग करना है। जैसे देखो आपके जैसे आपने लगा दिया, जैसे यू आर सेफ लिखा हुआ, अब यहाँ पर सो लॉन्ग का प्रयोग करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे सो लॉन्ग एज हो गया। और फिर अपन क्या करेंगे, आगे लगाने से क्या, लगाने के बाद ये वाला आगे आ जाएगा सेंटेंस, और ये सेंटेंस आपके पीछे चला जाएगा। जैसे देखो यहाँ आ जाएगा आपके यू स्टे हेयर, फिर आपके यहाँ से सेकंड कौन सा है आपके, यू आर सेफ, तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर सेफ, ये आपका सेंस हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस को अपन जैसे सेंड करें, तो यहाँ पे एज सुन एज में सेंड करेंगे, तो कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अपन, यू आर सेफ एज लॉन्ग एज, फिर लिख लेंगे यू स्टे हेयर, ठीक है। तो देखो सेंटेंस को कैसे, ऐसे सेंटेंस लिखा होगा और फिर आपको प्रयोग करने बोलेगा सो एज लॉन्ग का प्रयोग और एज लॉन्ग एज का प्रयोग करना है। तो देखो जहाँ पे अपन सो लॉन्ग एज आगे लगाएंगे, तो ये वाला सेंटेंस आपके आगे आ जाएगा और ये सेंटेंस आपके पीछे चला जाएगा। और एज लॉन्ग एज का प्रयोग बीच में करोगे, दोनों के बीच में जहाँ पे कॉमा लगा हुआ, जहाँ सॉरी फुल स्टॉप लगा हुआ, वहाँ पे आपको एज लॉन्ग एज का प्रयोग करोगे और सेंटेंस वैसा वैसा रहेगा, कुछ बदलाव नहीं करना है। ऐसा करके आपको सो लॉन्ग एज और एज लॉन्ग का एज का प्रयोग करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट और है सो एज टू का प्रयोग। सो एज टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, जैसे अपन यहाँ पे लिख लिया, जैसे लिख लिया राम गेट अप अर्ली, ठीक है। फिर अपन लिख लिया ही कुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक लिखो यार, डेली लिखो, ठीक है, वॉक डेली, ये लिख लिया जैसे। तो अब यहाँ पे एज सुन एज का प्रयोग क्या किया जाएगा, एज सुन एज का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ पे सेंटेंस देखो दो सेंटेंस बन जाएंगे, जो दो सेंटेंस बन जाते, जैसे ये एक सेंटेंस बन गया और दूसरा सेंटेंस ये आ गया, फिर ये फुल स्टॉप हो गया। तो जहाँ पे आपके जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट कर्ता और आपकी जो वर्ब आएगी, या आप वर्ब की जगह यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई भी आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को आपको वहाँ पे हटाना है और वहाँ पे प्रयोग क्या करना है, आपको सो एज टू का प्रयोग करना है। कैसे देखो, जैसे अपन एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा हुआ है, तो लिखते हैं राम गॉट अप अर्ली, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे जो ये कुड है ना, ये हट जाएगा और यहाँ पे प्रयोग क्या हो जाएगा आपके सो एज टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ऐसे करके आपके सेंटेंस को प्रयोग करना है। तो जहाँ पे ना जो भी अगले सेकंड का जो, ये तो फर्स्ट सेंटेंस होगा और सेकंड सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस के अंदर जो कर्ता और जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हट जाएगी और उसके स्थान पे आपको क्या प्रयोग करना है, सो एज टू का प्रयोग करना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने कंजक्शन जो जितने थे जो इंपॉर्टेंट थे वो आपके एग्जाम आते हैं, वो मैंने आपको एक एक करके सेंटेंस के अनुसार मैंने आपको समझा दिया है। तो अच्छी बात सेंटेंस के अंदर प्रयोग कैसे करते हैं, तो क्या लिखा है, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के अंदर दिए ना उसको आपको सेंटेंस के अंदर ज्वाइन करना है और आप सेंटेंस को सही बनाना है। तो इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो हम एक एक इनके आंसर और सेंटेंस के अनुसार समझेंगे। और जिसको समझ नहीं आता है तो पिछली क्लास मैंने कंजक्शन के बारे में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है आपको, जैसे एदर और का है, सो एज टू का, सो लॉन्ग एज सुन एज, नो सुन का ध्यान का प्रयोग कैसे किया जाता है, उस पिछली क्लास के अंदर सब कुछ समझाया हुआ है शॉर्ट ट्रिक के अनुसार और सेंटेंस के एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको समझाया हुआ है। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर जॉइन के सेंटेंस के बीच में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे ब्रैकेट के अंदर सेंटेंस के पीछे आपके दी हुई है कंजक्शन, इन कंजक्शन को आपको सेंटेंस के अंदर प्रयोग करना है। जैसे देखो पहला क्या लिखा, दे सेव द बियर दे रन अवे, और इसमें प्रयोग करना है आपको एज सुन एज का। अब एज सुन एज का प्रयोग कहाँ करना है,
तो एज सुन एज का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो जहाँ से सबसे आगे प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा हो ना ये सेम द सी मीन्स देखना होता है ना, तो बी को देखा और वो देखने के बाद वो क्या वहाँ से भाग गया। तो यहाँ पे इसका प्रयोग एज सुन एज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एज सुन एज का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे इस ऐसे सेंटेंस आ जाए और आपको कहा जाए कि एज सुन एज का प्रयोग करना है, तो वो आपको सबसे आगे करना है। तो यहाँ लिखेंगे एज सुन एज, फिर इसके पीछे ये सेंटेंस जो है पूरा पूरा यहाँ पीछे लगाना है, ठीक है ना। दे सेव द बियर कॉमा दे रन अवे, ये आपका एज सुन एज का प्रयोग हो गया, ठीक है। ये कंजक्शन एज सुन कहाँ लगता है, जहाँ सेंटेंस के सबसे आगे लगाना। और यहाँ पे नो सुनर देन आता है तो फिर क्या होता है, देन का प्रयोग यहाँ हो जाता है और नो सुनर यहाँ प्रयोग हो जाता है, और नो सुनर के साथ डीड का प्रयोग करना है। और फिर जो वर्ब फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन किस में चेंज हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में। तो ये यहाँ तो आपको क्या पढ़ना है, एज सुन एज, तो एज सुन एज आगे लगाया जाता है सेंटेंस के, ठीक है ना। जो सेंटेंस आता है उसके सबसे आगे लगाया जाता है और कोई सेंटेंस में आता बदलाव नहीं करना है। फिर अगला नेक्स्ट आपका है सेकंड, दे प्ले वेल फुल स्टॉप दे कैन विन द मैच, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या प्रयोग करना है आपको, सो एज टू। अब सो एज टू का प्रयोग कहाँ करना है, तो सो एज टू का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पे देखो पहला सेंटेंस ये और सेकंड सेंटेंस ये बना है ना, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा तो वहाँ फुल स्टॉप, ये सेंटेंस अलग ये सेंटेंस अलग। तो जो सेकंड सेंटेंस होता है, जो भी सेकंड आपको कहा जाए सो एज टू का प्रयोग करना है, तो जो सेकंड सेंटेंस आ रहा है ना उसका जो कर्ता और जो मॉडल वर्ब होती है या वर्ब आती है यहाँ पे जो भी आता है, ये जो मॉडल वर्ब और यहाँ पे सब्जेक्ट, इन दोनों को आपको क्या करना है, यहाँ से हटाना है, ठीक है ना। इसको वापस ज्वाइंट नहीं करना है। और फिर इसकी जगह इस स्थान पे क्या आ जाएगा आपका सो एज टू। जैसे देखो दे प्ले वेल और यहाँ पे आ जाएगा आपका सो एज टू, इसके ये आप पे हट गया। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपके विन द मैच, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपके इसी तरह यहाँ पे देखो सो एज टू का प्रयोग हो गया और यहाँ पे दे और कैन दोनों हट गया है। तो देखो जब भी आप कहा जाए सो एज टू का प्रयोग करना है तो अगला जो सेकंड इसका सेंटेंस इसके अंदर आ रहा है उसका जो कर्ता और उसकी जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है उसको हटा के वहाँ पे आपको लगाना है सो एज टू का प्रयोग करना है, ठीक है। और सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। फिर नेक्स्ट आपका है थर्ड, तो आई एम प्रैक्टिसिंग फुटबॉल, ठीक है ना, ये सेंटेंस अलग हो गया। फिर फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आई मे प्ले इट वेल और आपको सो एज टू का प्रयोग, देखो ये भी आपका सिंपल आ गया। तो यहाँ पे रहने बात है नहीं, आपको सेकंड जो सेंटेंस आता है उसमें क्या करना है, जो कर्ता और जो वर्ब होती है जो मॉडल वर्ब होती है उसको आपको हटाना है। क्या करना है, उसको हटाना है, उसके स्थान पे आपको लगाना है सो एज टू का प्रयोग। जैसे देखो आई एम, ठीक है ना, आई एम प्रैक्टिसिंग फुटबॉल, उसके बाद में आ जाएगा आपके सो एज टू, फिर आ जाएगा प्ले इट वेल, ये आपका सेंटेंस सही हो गया। यहाँ सो एज टू का प्रयोग हो गया। फिर नेक्स्ट आपका देखो नेक्स्ट है ई स्टोल माई पर्स फुल स्टॉप सी स्टोल माई पर्स। देखो यहाँ पे देखो ई स्टोल माई पर्स और सी स्टोल माई पर्स, यहाँ पे एदर और का प्रयोग करना है। तो एदर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो भी सेंटेंस के अंदर आपकी पहले थिंग आए या पहले थिंग के बारे में आ जाए और फिर सेकंड थिंग आए, तो पहली और सेकंड अंदर तो आपको क्या करना है और का प्रयोग करना है, और जो पहले आ रहा है उसके आगे आपको करना है थिंक आगे एदर का प्रयोग। तो जहाँ पे इसमें देखो यहाँ पे ये स्टोल माई पर्स है तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। फिर सेकंड में क्या है सी, फिर स्टोल माई पर्स। तो देखो यहाँ पे ये और सी, तो ये और सी क्या है आपके, ये फर्स्ट पर्सन है और ये आपका सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन वही होगा जो सेकंड सेंटेंस के अंदर आएगा और फर्स्ट पर्सन वो होगा जो फर्स्ट के अंदर आपके जो डिफरेंट लगेगा वो आएगा। तो देखो यहाँ पे एदर में एदर कहाँ आएगा, जो फर्स्ट पर्सन के साथ आगे, और का प्रयोग कहाँ होगा, जो सेकंड आएगा उसके आगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा आपके एदर के बाद में लिखना है आपको ही और सी, ये और सी, ये हो गया। देखो सेकंड पर्सन इसमें ये था और इसके आगे और आ गया और दोनों के बीच में और लग गया, और जो फर्स्ट है उसके आगे आपको क्या लगाना है, एदर का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर अब स्टोल माई पर्स एक बार लिखा जाएगा वापस, इसको स्टोल माई पर्स, ये हो गया आपका सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे ये स्टोल माई पर्स और सी स्टोल माई, यहाँ पे लड़की बोल रही है और यहाँ पे लड़का है, तो लड़का और लड़की के बीच में तो आपके और आ गया है ना।
और यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन जो लड़का आया था, पहला लड़का आया था ना, तो उसके आगे एदर लगा दिया, तो एदर ऐसा प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। फिर उसी तरह अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 देखो, आपको इसमें करना क्या है, नो सुंदर ध्यान का प्रयोग करना है। अब नो सुंदर ध्यान का प्रयोग कहाँ किया जाना, जहाँ पे एज सुन एज है वहाँ हट जाएगा, एज सुन एज हट जाएगा, और फिर वहाँ लगाना आपको नो सुनर, और नो सुनर के साथ आपको क्या लगाना है, डिड, क्या लगाना है, डिड, और फिर यहाँ से वापस आई ओपन, क्योंकि जो सेकंड फॉर्म है वो आपको सेंस किस में हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। फिर द कैच, क्या हो जाएगा, द कैच आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके देन, क्या आ जाएगा, देन पैरोट फ्लू दैट फ्लू अवे। तो नो सुनर देन का प्रयोग ऐसे किया जाता है, ठीक है ना। कैच हो गया। फिर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपके देन का प्रयोग आएगा, देन, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपके देन, क्योंकि जहाँ पे भी ये कॉमन लगेगा वहाँ पे आपको देन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे एज सुन एज हटा के वहाँ नो सुनर डिड लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे सेन, ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, फिर कॉमा है वहाँ पे देन का प्रयोग हो जाएगा, और फिर वापस सेम टू सेम द पैरोट फ्लू अवे, ठीक है। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अगले सेंटेंस पढ़ते हैं अपन, ठीक है। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है 6, 5 तो हो गए थे, ये 6 है आपका, ठीक है। तो क्या लिखा, एज सुन एज आई रीच द बेल कॉमा द बेल रिंग नो सुनर ध्यान। अब यहाँ प्रयोग क्या करना है आपको, नो सुनर ध्यान का प्रयोग करना है। तो नो सुनर का ध्यान का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहाँ पे देखो एज सुन एज वो हट जाएगा, उसकी जगह आपको लग जाएगा नो सुनर, ठीक है। और यहाँ पे नो सुनर लगाओगे जब वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डिड के बाद में आपको जो वर्ब फॉर्मेशन अंदर है वो आपको फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा, ठीक है। फिर द स्कूल हो गया, द स्कूल, यहाँ पे जो कॉमा है वहाँ पे आ जाएगा आपका देन द बेल रिंग। ये आपको नो सुन का देन का प्रयोग ऐसा करना है, ठीक है। तो नो सुन एज सुन एज को हटा के नो सुन का प्रयोग करना है, और डिड लगेगा साथ में, नो सुन बाद में, और फिर जो वर्ब फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन सेकंड फॉर्म को किस में चेंज कर लेगी, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जहाँ पर कॉमा होगा वहाँ पे देन का प्रयोग हो जाएगा, और आपका नो सुन देन का प्रयोग पूरा हो जाएगा, और सेंटेंस आपका सही बन जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नो बडी हार्म यू आर हॉनेस्ट, ठीक है ना। आपको जैसे कोई भी हार्म नहीं कर रहा या कोई भ्रम नहीं कर रहा, मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तो बहुत ईमानदार हो तुम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या प्रयोग करना है, सो लॉन्ग एज का प्रयोग करना है। अब सो लॉन्ग एज का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहाँ पे देखो एज लॉन्ग एज होता है या तो बीच में किया जाता है या आपके बाद में किया जाता है। ये क्या है आपके सो लॉन्ग एज, तो ये आपके आगे लगेगा, यहाँ लग जाएगा आपके सो लॉन्ग एज, ठीक है। सो लॉन्ग एज हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, अब सो लॉन्ग आगे लगते ही ये आगे वाला सेंटर पीछे वाला सेंटर आगे आ जाएगा, और ये पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा यू आर ऑनेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपके नोबडी हार्म यू। ये आपका हो गया सो लॉन्ग एज का प्रयोग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, सरोज इज द प्रिंसिपल और इंदिरा इज द प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे आपको करना है एदर और का प्रयोग। देखो यहाँ पे कौन है, प्रिंसिपल है सरोज, और यहाँ पे कौन है, इंदिरा। तो एदर और इंदिरा और सरोज के बीच में और आ जाएगा, और पहले कौन है, सरोज का नाम पहला है, तो पहले थिंग यहाँ पे हुई, और दूसरा ये पर्सन नाउन हुआ, ठीक है ना। तो पहले जो नाउन पहला है उसके आगे आपको लगाना है एदर, क्या लगाना है, एदर, और फिर सरोज आ जाएगा, और फिर यहाँ पे बीच में लग जाएगा आपके और इंदिरा। अब इज द प्रिंसिपल, अब दोनों ये है क्या, प्रिंसिपल, ठीक है ना। एदर और का प्रयोग होगा ना जब आपके जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेम होगा, जहाँ पे एदर और का प्रयोग करना है। और जहाँ पे जो करता होगा वो अलग अलग होगा, तो वहाँ करता और जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होगा या दोनों में से अलग अलग होगा, दोनों में से एक तो अलग होगा। और जहाँ पे अलग होता है दोनों थिंग अलग बोली जा रही है ना, एक के बारे में तो बोली जा रही है लेकिन दोनों के बारे में बोली जा रही है ना, एक ही ऑब्जेक्ट, तो आपको दोनों के बीच में तो आपको और लगाना है, और जो पहला है उसके आगे एदर का प्रयोग करना है। जैसे देखो यहाँ पे इंदिरा इज द प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरोज इज द प्रिंसिपल, और यहाँ पे इंदिरा इज द प्रिंसिपल। तो देखो दोनों क्या है, प्रिंसिपल, तो पहला कौन पर्सन है,
सरोज, और सेकंड कौन है, इंदिरा। तो दोनों के बीच में तो आपका और लग गया, और एदर किसके आगे आएगा, जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले किसका था, सरोज, तो सरोज के आगे एदर लग गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है, ये आपका एदर और का प्रयोग हो गया। फिर नेक्स्ट इसी तरह यू कैन गो बाय बस, देखो यहाँ पे गो बाय बस और यहाँ पे गो बाय ट्रेन, तो दोनों बस और ट्रेन, तो बस और ट्रेन के बीच में तो आपके लिए क्या लग जाएगा, और बस के आगे क्या लग जाएगा आपका एदर, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा यू कैन एदर, सॉरी यू कैन गो एदर बस और ट्रेन, ठीक। तो पहले क्या आएगा, यू कैन गो बाय एदर और बस ट्रेन, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, सेंटेंस होगा एदर, ठीक है, एदर कहाँ गया, एदर बस और ट्रेन यू कैन गो बाय, ठीक है, ये हो गया आपके सेंटेंस, ठीक है। फिर इसी तो नेक्स्ट आपका होगा ही पुश्ड हार्ड और द डोर कोलैप्स्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, सो डैट, यहाँ पे सो डैट टू टाइप है, ये सो डैट क्या है, कहीं बीच में लगेगा, और ये सो डैट क्या है, सो अगर अलग लगेगा और डैट का प्रयोग अलग होगा, तो डैट का प्रयोग वहाँ होगा जहाँ पे सेंटेंस के दो सेंटेंस के बीच में, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है दोनों के बीच में, वहाँ पे तो आपका डैट का प्रयोग हो जाएगा दोनों के बीच में, और सो लग जाएगा जो भी ऐसे कोई कठिन कार्य वगैरह उनका डिफिकल्ट वगैरह होता है, वहाँ पे आपका सो का एग्जाम्पल, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा ये पोस्ट हार्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा सो हार्ड, क्या आ जाएगा, सो हार्ड। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पे आ जाएगा आपके डैट द डोर क्लोज्ड, ठीक है ना, ये बन गया आपका सेंटेंस। तो देखो दोनों बीच में आपके डैट हो गया, और यहाँ पे सो हार्ड, यहाँ पे आ गया आपका सो का प्रयोग हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सेंटेंस 11 नंबर, यहाँ पे लिखा आई वेटेड फॉर एन आवर टू मीट हर, तो यहाँ पे देखो टू, जहाँ पे टू भी आया ना, टू मीट हर, तो टू के स्थान पे आपका सो डैट का प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखो आई वेटेड फॉर एन आवर, फिर आ जाएगा सो डैट आई माइट, यहाँ पे आपके जो भी मॉडल फॉर्म भी साथ में लगेगी, ठीक है ना, डैट का प्रयोग हो गया टू हट गया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आपके सो डैट का प्रयोग हो गया। फिर आई माइट मीट हर, ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह आपको इस कंजक्शन का प्रयोग करना है सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा अलग है, कौन सा सेंटेंस था, गरुड़ोरा, ये वाला, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ होगा आपका यू कैन गो बाय एदर बस और ट्रेन, ठीक है ना, ये सेंटेंस आपका सही हो गया। तो देखो यहाँ पे यू कैन गो बाय बस, और यहाँ पे क्या था, ट्रेन, तो ट्रेन और बस के बीच में तो आपके और लग गया, और पहले क्या आया, बस, पहले सेंटेंस बस पहले आया ना, तो इसलिए यहाँ पे एदर का प्रयोग है। तो फर्स्ट थिंग के लिए एदर लगा जाता है, और सेकंड थिंग के इसके पहले आपको और का प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस ऐसे करके आपका एदर और का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मैंने आपको कंजक्शन के बारे में सेंटेंस आपके 11 लिखा दिए है, और एक एक आपको समझा चुका हूँ कि इसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। और इससे पिछले आपको ये कुछ समझ नहीं आई तो पिछले क्लास को जरूर देखें, सब आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इनका प्रयोग कंजक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है ना।